नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का एक विश्लेषण करेंगे और हर कुंडली का जब भी हम विश्लेषण लाएंगे आपको समझाएंगे। हर कार्यक्रम में आपको ज्योतिष के 2 सूत्र भी सिखाएंगे। पहले 2 सूत्र, फिर उसके बाद कुंडली का एनालिसिस। तो 2 सूत्र मैं दे रहा हूं। यहाँ पर जो सूत्र है कि कुंडली के 12 भाव हैं और किसी भी भाव के फल का अनुभव जीवन में कब होगा। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव धन का है, तो आपको लगेगा जीवन में कब कि हाँ, धन से जुड़ा हुआ अच्छा बुरा कुछ हुआ जीवन में। तो ऐसे समय की पहचान कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई सारे सूत्र हैं, बारी बारी से आते रहेंगे जैसे जैसे और कार्यक्रम आएंगे। यहाँ पर मैं 2 सूत्र दे रहा हूँ। किसी भी भाव के फल की अनुभूति कब होती है। देखिए, पहली चीज, भाव के फल की अनुभूति तब होगी जब आपकी कुंडली का लग्नेश और भावेश दोनों का गोचर में संबंध बन जाए। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है इस कुंडली में? शुक्र है। यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और लग्नेश कौन है? मंगल है। तो धन से जुड़ा हुआ अनुभूति आएगा जीवन में जब जब गोचर में शुक्र और मंगल का संबंध बनेगा, यानी दोनों ग्रह एक साथ होंगे या एक दूसरे की राशि में होंगे। यानी इसमें लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में जब भी लग्नेश के साथ में जो भी भावेश संबंध बनाएगा, उस समय अवधि में उस भाव के फल की अनुभूति होने की संभावनाएं रहेंगी। ये पहला सूत्र हुआ। इसी से जुड़ा दूसरा सूत्र है, भाव के फल की अनुभूति कब होगी? जब किसी भी भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, महादशा चल रही होगी। जैसे नवमेश भाग्येश की महादशा चल रही है और जब उसमें लग्नेश का अंतर आएगा तो आपको भाग्य से जुड़े हुए फल की अनुभूति होगी। चतुर्थ भाव सुख साधन वैभव का है। चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो, उसमें लग्नेश की अंतरदशा आएगी तो चौथे भाव से जुड़े हुए फल की अनुभूति जीवन में होगी। वह निर्भर करता है भाव अच्छा है बुरा है, उस हिसाब से अच्छे बुरे की अनुभूति हो सकती है। अब आ जाते हैं कुंडली विश्लेषण पर। यहाँ पर मेष लगन की कुंडली है और अभी यह नवजात बालक है। लगभग 1 वर्ष का हुआ है यह बालक और इस बालक की जन्म से ही स्वास्थ्य में समस्याएं आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको स्पष्ट करता हूँ। अगर कोई बालक है, उसकी पैदा होने के बाद से ही और 12 वर्ष की आयु तक अगर उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? बालारिष्ट। बालारिष्ट योग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन होता है? चंद्रमा होता है और बुध होता है। चंद्रमा बुध ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनका आकलन जरूर होना चाहिए। अब इस कुंडली में चंद्रमा स्वराशि का तो है, लेकिन इसी कुंडली में चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का नहीं है और चंद्रमा अश्लेखा नक्षत्र में भी है, जो कि एक उग्र नक्षत्र होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, कुंडली अच्छी है बुरी है, ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि जिस समय बालक का जन्म हुआ रहता है उसकी जो कुंडली बनती है ना, वह कुंडली उस समय का गोचर भी होती है। यानी कुंडली में जो ग्रह जैसे होते हैं गोचर में भी उस समय वैसे होते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक ग्रह राशि नहीं बदलते तब तक बालक के ऊपर खतरा रहता है। इस कुंडली में क्या है? बालक के पैदा होने के बाद से पहले तो ये कुछ शंका व्यक्त की गई कि बालक के हृदय में छेद है, हृदय में परेशानी थी, तो उसका ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद पता चला कि जब थोड़ा थोड़ा समय बीता, बालक
को सिर हाथ पैर हिलाना चाहिए था, तो पता चला बालक सिर नहीं हिला पाता है, ऐसे पड़ा रखता है सिर को। यानी हृदय भी सूर्य से विचार करते हैं, सिर भी सूर्य से विचार करते हैं, आंख सूर्य से विचार करते हैं, ब्रेन जो है व्यक्ति का ये भी सूर्य से ही विचार किया जाता है। बाद में जब और डॉक्टरों को दिखाया गया तो सिर में पानी का होना, हड्डी का बढ़ा होना, हड्डी भी जो है सूर्य से ही विचार होती है। सूर्य तो मस्तिष्क का कारक ही है, हड्डी का बढ़ा होना भी सामने आया। अब इस कुंडली में देखेंगे कि मेष लगन की कुंडली है, लग्नेश मंगल सप्तम भाव में बैठा है, 3 क्रूर ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल केतु बैठा है, बुध इसमें अस्त भी है। अब यहाँ पर सूर्य पाप कर्तरी में भी पीड़ित हो गया है, सूर्य नीच का भी है, नीच का सूर्य है और पाप कर्तरी में है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर केतु जिस भी ग्रह के साथ में बैठेगा, केतु क्या है, चीड़ फाड़ है, डिटैचमेंट है, सर्जरी है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह से जुड़े हुए अंगों में सर्जरी देता है, उस ग्रह से जुड़े हुए रिलेशनशिप से दूर करता है या उस रिलेशनशिप को भी ऑपरेशन आदि देता है। इस कुंडली में केतु सूर्य के करीब है और सूर्य ही हृदय का कारक है, सूर्य ही सिर का कारक है, आंखों का कारक है, ब्रेन, हड्डी, यानी सूर्य का कारकत्व तो इस कुंडली में बहुत ही बुरी तरीके से उस बालक के लिए प्रभावित है। अब यहाँ पर एक चीज और जाने रखिएगा, सूर्य किसी भी कुंडली में सप्तम भाव में नीच होता है तो ज्यादा बुरा होता है। क्यों अन्य भावों की अपेक्षा क्यों ज्यादा बुरा होता? क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में भी तुला राशि यहीं पड़ती है और मेष लगन जिनकी होगी सूर्य यहीं पड़ेगा नीच का, यानी नीच राशि और वो भी काल पुरुष के अनुसार। 7वें का नीच का सूर्य ज्यादा बुरा है, जबकि लगन में वही सूर्य जब नीच का होता है तो नीच का प्रभाव कम रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य लगन में उच्च का होता है। तो सूर्य नीच का हुआ, पाप कर्तरी में हुआ, साथ ही साथ केतु बैठ गया। केतु का यह सूत्र आप याद रखिएगा, केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा अगर वह ग्रह जरा सा भी पीड़ित हुआ, कमजोर पड़ा, बलवान होने के बावजूद भी केतु असर देता है, लेकिन इन केस अगर ग्रह कमजोर पड़ गया तो कहना ही क्या है। यहाँ पर सूर्य कमजोर पड़ा है, केतु के साथ है, तो हृदय से जुड़ी परेशानियां आई, उसके लिए कुछ उपाय ट्रीटमेंट हुआ, फिर सिर से जुड़ी हुई परेशानी अभी है और आगे मुझे लगता है कि अगर ऑपरेशन भी होता है सिर वगैरह का तो भी बालक पूर्ण रूप से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दुर्योग ही बने हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी नीच का है, चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, कुंडली में राहु और गुरु की युति है, इधर ये भी गड़बड़ ही है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जून 2025 तक इस बालक की चलेगी। दशाओं को भी समझिए, बुध और शुक्र मेष लगन के लिए बुध शुक्र दोनों ही मारक होते हैं। बुध तृतीय भाव का स्वामी है और रोग भाव का स्वामी है, तो प्रबल मारक हुआ, लगन के शत्रु हुए। इसी प्रकार से शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी हुआ, प्रबल मारक हुआ। तो वर्तमान में बालक के लिए प्रबल मारक ग्रह की दशा भी चल रही है। अब जब जून 2025 बीतेगा तो बुध में सूर्य आ जाएगा, तब मुझे और ज्यादा गड़बड़ दिख रहा है। मारक तो अभी भी है, चंद्रमा पीड़ित हुआ है तो बालारिष्ट हुआ और दशा भी गड़बड़ हुई है। आगे सूर्य में, बुध में सूर्य आएगा और सूर्य नीच का है, केतु के साथ बैठा हुआ है। यानी अगर यहाँ पर किसी प्रकार से बालक को सरवाइव भी कराया जाएगा तो बालक के दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि शायद ब्रेन पूर्ण रूप से काम आगे ना कर पाए, ऐसी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। आगे इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि बुध में सूर्य जब निकलेगा तो फिर चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा भी उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह भी अशुभ प्रभाव ही देगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी ग्रह कुंडली में, जैसे सूर्य यहाँ पर पंचमेश है, कारक है, सूर्य कारक है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का ही दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, केतु का किया जाएगा। कोई भी ग्रह कुंडली में कारक मारक है
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्रह पीड़ित है तो मनुष्य को पीड़ित करेगा। शुक्र मारक है और ये पीड़ित है, नीच का है, छठे भाव में है और इसके ऊपर जो है शुभ ग्रह आदि की दृष्टि भी नहीं है। इसी प्रकार से बुध भी मारक है और पीड़ित है, अस्त है, क्रूर ग्रहों के मध्य में बैठा है, दो के दोनों मारक पीड़ित है। सूर्य भी पीड़ित है इस कुंडली में, सूर्य नीच का है, केतु मंगल के साथ है। इसमें इस कुंडली में सिर्फ यही जो गुरु लगन में बैठा हुआ है यही बालक को आयु प्रदान कर रहा है, क्योंकि वैसे गुरु लड़ेगा भी कितना, क्योंकि इधर राहु से क्रूर ग्रह से लड़ रहा है, सूर्य इधर है, मंगल है, केतु है, शनि की भी दृष्टि इसके ऊपर आ रही है, तो कि गुरु लड़ने का प्रयास कर रहा, अभी तक आयु बनाए हुए है, लेकिन इतने ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव है कि अंततः परिणाम अच्छे आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति की जब बुध में सूर्य की दशा आएगी, सूर्य केतु के साथ है, तो सिर का ऑपरेशन भी होगा। अब ऑपरेशन सफल हो पाएगा कि नहीं इस बात की शंका है, क्योंकि मारक ग्रह इतने प्रबल हैं कि आयु 12 वर्ष जब तक पार नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। 12 वर्ष की आयु तक यहाँ पर बालारिष्ट योग बना रहेगा। अब की पॉइंट्स कुछ नोट करिएगा, देखिएगा। पहला चीज क्या है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में नीच का है और ऐसे भाव में नीच का है जहां से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी नीच का हो तो वह बहुत नीच फल देता है। कोई भी ग्रह ऐसे भाव में नीच का हो जहां काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उसकी उच्च राशि पड़ती हो तो नीच के प्रभाव का समन हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी ग्रह जो केतु के साथ होता है उस ग्रह से जुड़े हुए कारकत्व का ऑपरेशन होना, ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को तकलीफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर केतु जिस ग्रह के साथ है वह ग्रह कमजोर हुआ तो यह संभावना और भी बढ़ जाएगी। कोई भी ग्रह हो अगर वह पाप कर्तरी योग में है तो वह बहुत ही बुरा असर देता है, भले ही उस ग्रह के आगे और पीछे उसके मित्र ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन अगर क्रूर ग्रह है तो वह पाप कर्तरी योग का असर पूरा का पूरा आएगा। किसी बालक की कुंडली के मामले में चंद्रमा अगर पीड़ित हो, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, कृष्ण पक्ष का हो, साथ ही साथ बुध में भी बल ना हो तो बालारिष्ट योग बनता है और ऐसे में ऐसे बालकों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर होने का चांस रहता है। ऐसे लोगों की आयु जब तक 12 वर्ष तक पूरी नहीं हो जाती तब तक स्वास्थ्य खंडित रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य ही है और वह सूर्य भी नीच का ही है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की शारीरिक आरोग्यता डेवलप नहीं करती है, यानी बीमारियों से रिकवर करने में ऐसे लोग सक्षम नहीं होते। इसीलिए एक के बाद दूसरा मामला आता जा रहा, पहले हृदय का आया, अभी सिर का आया है, अभी आगे चल के आंखों का भी आएगा, फिर सिर में हड्डी का भी बढ़ना देखा गया है। तो तमाम सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अभी इस कुंडली के अनुसार। अब आपके लिए यहाँ पर सवाल दिया जा रहा है कि अगर कोई भी ग्रह कुंडली में लग्नेश हो लेकिन अगर वह पीड़ित हो रहा है, वह बुरी तरीके से पीड़ित है, तो क्या आप उस ग्रह के लिए वस्तु का दान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कौन कौन से उपाय करेंगे, यह आपको कमेंट करके बताना है।